सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मैथ्स के कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के थ्रू आप चाहें तो खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से आपको कितना क्वेश्चन खुद कर पा रहे हैं। आप पेन और पेपर लेके बैठिए मेरे साथ और खुद सोल्व कीजिए, देन आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ क्या ये क्वेश्चन आपको आते थे, कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितना क्वेश्चन खुद से सही करा, ठीक है। और इस वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके 10th बोर्ड का जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्टों का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इजिकल टू 0 का विवेचक क्या होगा। अब विवेचक का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। डी इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना विवेचक का फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा एक मैं आपको समझा दूँ, मानक रूप आपको पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये मानक रूप होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी, ठीक है, इजिकल टू 0। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ए हमें पता चल गया 1 है। बी क्या है, बी यहाँ पे 4 है कंपेयर करेंगे तो, और सी क्या है, सी यहाँ पे बी है, ठीक है, तो ये बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को पुट कर देंगे, ठीक है, और हमारा विवेचक निकल जाएगा। बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है अपना 1 है, 1 है तो 1, और सी का वैल्यू क्या है बी है तो ये बी हो गया। अब डी इक्वल टू सोल्व कर लेंगे, 4 चौका 16 और 4 बी, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा विवेचक डी। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 16 माइनस 4b, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब समानांतर श्रेणी में आपको पता है कि ऐसी श्रेणी होती है जिसमें समान मात्रा में कोई समान संख्या जोड़ने पे अगला पद मिलता है या समान संख्या घटाने पे अगला पद पिछला पद मिलता है। तो हम लोग देखेंगे जैसे ये है, अब 2 के बाद 4 कब मिल रहा है, जब हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। अब 4 के बाद 8 कब मिल रहा है जब हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, मतलब पहले वाले में 2 जोड़ा और दूसरे वाले में 4 जोड़ा, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये समान मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा चेक करते हैं। अब ये चेक करते हैं बी, 1 के बाद 11, 10 बढ़ा, और 10 के बाद डायरेक्ट 100 बढ़ा, ठीक है, सो ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब आइए इसको चेक करते हैं, 0 के बाद -4, मतलब कितना बढ़ा, -4। अब -4 में हम लोग क्या जोड़े कि 8 आएगा, -8, तो -4 जोड़ेंगे, मतलब ये, ठीक है। फिर 12 कब आएगा, -4 जोड़ेंगे, मतलब ये समान मात्रा में ये बढ़ रहा है, ठीक है, समान संख्या जोड़ने पे अगला पद मिल रहा है। सो ये हमारा समानांतर क्रम में, समानांतर श्रेणी में यही होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर होगा, तो हमें निकालना है सार्वंतर डी, ठीक है, स्मॉल डी इसको सार्वंतर बोलते हैं। अब डी इजिकल टू सार्वंतर हमें निकालना है, तो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब T2 क्या है यहाँ पे, T2 यहाँ पे अपना है T2, ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला पद क्या है अपना रूट का 50 और माइनस T1 क्या है रूट का 18, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये डायरेक्ट हम लोग हटा नहीं सकते इसको, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 25 गुणे 2, ठीक है, माइनस इसको हम लोग तोड़ेंगे 9 दूना 18, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेंगे। अभी ये जो 25 है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये 5 का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और रूट का 2 हो जाएगा। वैसे ही 9 भी बाहर निकल जाएगा, 3 और रूट में 2 रह जाएगा। अब ये रूट सेम है तो ये घट सकता है और जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं,
तो अब इसको हम लोग घटा लेंगे, तो 5 में से 3 गया 2 और ये का 2 और ये अपना हो गया सारबंटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, समानांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। अब ये अपने को समानांतर श्रेणी दिया है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और हमें पूछ रहा है 11वां पद। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 11वां पद a प्लस 11वां पद t11, ठीक है, t11 इजक्वल टू a प्लस 11 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा 10d, ठीक है, a प्लस 10d हो जाएगा। अब देखिए, अब a क्या है, यहाँ पे पहला पद को हम लोग a बोलते हैं, ठीक है, तो ये 2 है और 10 है तो 10, और d क्या है सारबंतर, तो d दूसरे में से पहले को हटा लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 10 का 30 और 30 और 2 32, ठीक है, पहले हम लोग गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, बदमाश का नूर, बदमाश, अगर पहले जोड़ लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, 10 2 12 और 12 ऐसे नहीं होता है, बदमाश के रूल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये 32 इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। अब देखिए, हमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, nवां पद मतलब tn बोले या इसको हम लोग an बोल सकते हैं, tn या an। हमें क्या दिया है 8n माइनस का 2। अब हमें पूछा क्या है 7वां पद, तो n की जगह पे 7 रखेंगे और इधर भी 7 रखेंगे, तो गुणे 7 माइनस 2, इसको सोल्व कर लेंगे, 8 सतह 56 और 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 54, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 20 का घटाव दिया है 50 तो श्रेणी का सारबंतर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इस इश्यू को थोड़ा सा हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है, सो हम लोग कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, तो इसी पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ये हमें दिया है। अब a30 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a30 का वैल्यू a प्लस 29d, ठीक है, 29d और माइनस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a 20 को a प्लस 19d इज इक्वल टू 50, ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ये a प्लस 29d माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये माइनस, अगर आप माइनस से गुणा करके लिखते हैं तो ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए ऐसा ब्रैकेट दे दिया कि अब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 19 का डी इज इक्वल टू 50। अब ये ए प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। अब 29d और 19d, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 29 में से 19 माइनस होगा तो 10 हो जाएगा, 10d इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग d निकाल लेंगे, तो d 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5, तो d इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 5। तो सारबंतर हमें पता चल गया क्या है, d को ही सारबंतर बोलते हैं, तो d हो गया हमारा 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद मेरे साथ सोल्व कर रहे हैं और आप भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी दिया है, ये थोड़ा आपको x के फॉर्म में दिया है पर कोई दिक्कत नहीं है, 3x + 2 और 6x - 1 ये समानांतर श्रेणी में है। ये क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में है, मतलब समानांतर श्रेणी में है तो इसको हम लोग बोलेंगे T1 पद, इसको हम लोग बोलेंगे T2 पद, इसको बोलेंगे T3 पद। अब जब समानांतर श्रेणी में तो आपको पता है कि दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, T2 में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। ठीक है, D मिलेगा। अब वो D जो होगा, अब T3 में से T1 करेंगे तो ये भी D ही होगा।
मतलब तीसरे में से दूसरे को हटाएंगे तो जो मिलना चाहिए वही चीज़ मिलेगा। T2 में से T1 माइनस करेंगे तो मैंने इसको इक्वल कर दिया एक समीकरण बनाने के लिए। अब यहाँ से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। अब T2 क्या है 3x + 2, तो ये लिखते हैं 3x + 2, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस T1 क्या है 2x - 1 इजिकल टू T3 क्या है 6x - 1 माइनस T2 3x प्लस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा +2 माइनस ये 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 इजिकल टू 6x - 1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3x और ये प्लस माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 2। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब 3 प्लस में है और 2 माइनस में है x में, तो ये 1x हो जाएगा। ठीक है 1x और 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा इधर इजिकल टू 6 प्लस में और 3 माइनस में है तो 3x हो जाएगा और 1 और 2 माइनस में है दोनों तो दोनों जुड़ जाएगा पर माइनस में रहेगा। ठीक है अब इस x को इधर लाते हैं। ठीक है तो माइनस में 3x बड़ा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा -2x और इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा और माइनस इधर ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलके -6 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है तो ये हो गया अपना x का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें पूछता है कि प्रथम वैल्यू जो T1 है उसका वैल्यू क्या होगा तो इस वाले में पुट कर देंगे तो 3x का वैल्यू हमें मिल गया 3, 3 दूना 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसमें अगर निकालना हो तो 3 3 का 9 और 9 2 11, इसका वैल्यू निकालना होता तो 3 6 18 और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17। अब देखिए 5 6 11, 11 6 17, ये समान मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक 8 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 8 2 में पदों की संख्या क्या है। तो देखिए इसका सिंपल है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समानांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन है 8 10 14 और ये दिया है क्या अपने को 82। ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है अपना T1 है, ये क्या है T2 है, ये T3 है, ये T4 है और डॉट 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 ये क्या है Tn है। तो देखिए Tn से हम लोग सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। Tn हमें दे रखा है Tn इजिकल टू क्या दिया है 8 2 और Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस क्या लिख सकते हैं Tn का a प्लस n माइनस 1d इजिकल टू 8 2। हमें n निकालना है तो n हम निकाल सकते हैं। देखिए अब a का वैल्यू हमें पता है ये है Tn या a इसको बोलते हैं प्रथम पद, तो a हमें दिया है 2 पता है n माइनस 1 और d। अब d यहाँ से हम निकाल सकते हैं तो d दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे T2 माइनस T1 तो 4 हो जाएगा और इजिकल टू 8 2। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है तो n माइनस का 1 4 इजिकल टू 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस में, तो अब 82 में से 2 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा और 4 से कट जाएगा 80 कितने बार में 20 बार में। ठीक है अब यहाँ पे हो जाएगा n इजिकल टू 20 और ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21। तो n का वैल्यू आ गया 21, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है 21, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ रही है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। ठीक है 9 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग मान लेंगे, अब पहले समानांतर श्रेणी लिख देते हैं 72 63 और 54 डॉट डॉट डॉट। ठीक है हम लोग मान के चलते हैं कि मान लेते हैं लेट, माना कि कोई nवां पद क्या है 0 है। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इजिकल टू 0। a का वैल्यू हमें क्या है ये a है तो 72 और प्लस n माइनस 1 और d हमें मालूम है, इसमें से इसमें माइनस करेंगे
तो 63 में से हम लोग 72 को माइनस करेंगे। तो देखिए ये हमें माइनस करना है इसमें से 63 में से, तो ये ऑलरेडी छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 72 में से 63 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमें T2 में से T1 घटाना होता है D निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इजिक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा n-1 और माइनस का 9, ये गुणे में है, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 72, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये कट जाएगा 9/72 और माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब ये इधर हो गया n-1 इजिक्वल टू 8 और n इजिक्वल टू ये n1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 1 9, तो n का वैल्यू क्या हो गया 9, तो 9वां पद क्या है 0 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी। अब दो बिंदु दे रखी है हमें, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी निकालना है। और पहला बिंदु दिया है a cos थीटा, 0, ठीक है, और दूसरा दिया है 0, a sin थीटा। अब इसके बीच की दूरी निकालना, सपोज दैट अगर ये a है और ये b है, तो ए बी का हमें दूरी निकालना, तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x2 0 में से ये माइनस करेंगे तो यही मिलेगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे cos है, ठीक है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस y2 क्या है a sin थीटा, और y1 क्या है 0, तो फिर हमें यही मिलेगा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, और इधर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये रूट के अंदर ही है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये रूट के अंदर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, और रूट के अंदर a स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा a, तो ये हो गया हमारा, इसके बीच का दूरी क्या है a, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। सो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अगर खुद से भी आपने ट्राई किया होगा सारे क्वेश्चन तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने अपने क्वेश्चन को सही किया है। सो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के टेक केयर, थैंक